हेलो एवरीवन। आज के वीआईपी पार्ट 2 सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत करती हूँ। एंड आज जो थोड़ी सी डिले हुई है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजन, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। एंड सिद्धार्थ जी आ चुके हैं हमारे साथ। एंड ज्यादा समय ना लेते हुए आज मैं हैंड ओवर करना चाहती हूँ तुरंत सिद्धार्थ जी को, ताकि वो कंटिन्यू करें वीआईपी पार्ट 2, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि हमें वो 7 गलतियां कौन सी नहीं करनी है जिससे हम सफलता बहुत आसानी से ले सकते हैं। यानी गलतियां अगर पहले से पता चल जाए कि ये स्टेप्स हमें नहीं लेना है सफलता के लिए, ये स्टेप्स हमारे लिए बिल्कुल गलत है, अगर पहले से हमें पता चल जाए तो हम उस चीज को ध्यान रख सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं और सफलता के रास्ते बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। सो वेलकम सिद्धार्थ जी एंड ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का दोबारा वेलकम है आज के इस सेशन में। एंड आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी कि आज का सेशन 10 मिनट लेट हो गया ड्यू टू सम टेक्निकल एरर। तो यहाँ पर जैसे कि कल आप लोग हमारे साथ थे एंड कल शायद आप में से ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने ये प्रोग्राम अटेंड किया था, आपका वाई क्लियर हो गया था कि आपको आखिरकार वेस्टीज क्यों करना है। क्योंकि जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होता तब तक शायद कोई और बात करने का फायदा नहीं है। एंड आई एम श्योर अब आप ये डिसाइड कर चुके हो आखिरकार कि आपको वेस्टीज क्यों करना है, राइट? लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले काम कैसे करना है और इस बिजनेस में ग्रो कैसे करना है, अपने चेक्स को कैसे बड़ा करना है, मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताना चाहूंगा जो आपको नहीं करना। नाउ आज का जो मॉड्यूल है ये बहुत महत्वपूर्ण मॉड्यूल है, खास तौर से नए लोगों के लिए जो इस बिजनेस के अंदर अभी कुछ समय पहले जुड़े हैं, जिनको ज्यादा समय नहीं हुआ। क्योंकि क्या होता है कि शुरू में बहुत से लोग जब आते हैं वो बड़े जोश के साथ आते हैं, बड़े एक्साइटमेंट के साथ आते हैं और थोड़े दिनों बाद वो गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं या क्विट कर देते हैं, या फिर शायद अपने अपलाइन को या और चीजों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं। और उनकी बातें कुछ इस तरीके की होती हैं कि हमने तो पहले ही कहा था, हमने तो पहले ही ट्राई करके देखना था, हमारे तो किस्मत में ही नहीं है, औरों ने किया तो हम जरूरी थोड़ी हम भी कर पाएं। तो कुछ इस तरीके की बातें लोग करते हैं। नाउ मुझे ये यकीन है कि जो लोग इस प्रोग्राम को अभी अटेंड कर रहे हैं वो सारे लोग इस बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन कामयाब होने के लिए एक चीज याद रखिएगा, जितना जरूरी कामयाब लोगों की कामयाबी से सीखना जरूरी है, उतना ही जरूरी नाकामयाब लोगों की नाकामयाबी से भी सीखना जरूरी है। कि जो लोग कामयाब नहीं हुए इस बिजनेस के अंदर, जिन्होंने गिव अप कर दिया या जो लोग गिव अप कर देते हैं, आखिरकार वो लोग क्यों गिव अप कर देते हैं, उसका कारण क्या है, आज वो अगर आपने जान लिया तो आई थिंक शायद वो गलतियां आप नहीं दोहराएंगे। क्योंकि इंसान की अगर हम बात करें तो इंसान की फितरत में गलतियां हैं, गलतियां हर इंसान से हुई हैं, आपसे भी लाइफ में बहुत सी गलतियां हुई होंगी। और इस दुनिया में 2 तरीके के इंसान होते हैं। एक वो होता है जो अपनी गलती से सीखता है, यानी कि खुद गलती करता है और फिर उसको नहीं दोहराता दोबारा, क्योंकि उसने लेसन ले लिया उससे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी और के द्वारा की गई गलती से सीखते हैं। तो ज्यादा समझदार मेरे हिसाब से वो व्यक्ति है जिसने किसी और की गलती से सीखा, कि किसी और को गलती करते हुए देखा और उसने ये लेसन ले लिया कि यार जो गलती उसने करी है वो मैं नहीं करूंगा। तो आई थिंक ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है जब हम किसी और की गलती से सीखते हैं। तो आज मैं आपको वो 7 गलतियां बताऊंगा जो इस बिजनेस के अंदर आपको गलती से भी नहीं करनी और ना ही अपने नेटवर्क में किसी को भी करने देनी है, अगर आप इस बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, राइट? क्योंकि मैं एक चीज हमेशा कहता हूं अपनी ट्रेनिंग्स में, जो आज मैं आपको दोबारा एक बार दोहराना चाहूंगा, कि ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है अगर आप ये गलतियां नहीं कर रहे। और अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, आपकी टीम के लोग ये गलतियां कर रहे हैं जिन गलतियों की मैं आपसे बात करने वाला हूं, तो शायद ये बिजनेस आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाए। तो इस बिजनेस को आसान बनाना या मुश्किल बनाना ये आपके हाथ में। आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी अगर आप ये गलतियां नहीं दोहरा रहे हैं, अगर आप इन मिस्टेक्स को नहीं कर रहे हैं। तो ना तो ये गलतियां करनी है और ना ही अपने नेटवर्क में किसी को ये गलतियां करने देनी। तो आज अगर हम बात करें इस बिजनेस की, तो आई थिंक, जो कि मैंने आपसे पहले कहा कि बहुत से लोगों की अभी शुरुआत है, काफी लोगों ने अभी कुछ समय पहले इस बिजनेस को शुरू किया होगा और
बहुत बड़े बड़े सपने, ड्रीम्स लेकर आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी होगी, आपके अपलाइन ने आपको मोटिवेट किया होगा और आप इस बिजनेस के अंदर आ गए। लेकिन अगर आज के समय की बात करें तो आज आप किस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं उस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि जो शुरुआती दौर होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप क्रिकेट का मैच देखने में इंटरेस्टेड होते हैं तो जो क्रिकेट का आधा घंटा शुरू का होता है उसे कोई मिस नहीं करता। आप देखते हैं कि भैया बैटिंग कौन सी टीम कर रही है, टॉस किसने जीता, पहले ओवर में कितने रन बने, और कितने तो मैं ऐसे लोग देखता हूं जो पहले आधे पौने घंटे में डिक्लेयर कर देते हैं कि इस बार ये टीम जीतेगी या वो टीम हारेगी। तो जो शुरुआती दौर होता है किसी भी बिजनेस के अंदर, और खास तौर से वेस्टीज में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहते ना, अगर शर्ट का पहला ही बटन गलत बंद हो गया तो बाकी के बटन अपने आप गलत ही बंद होंगे। तो आपकी शुरुआत कैसी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितना जल्दी कामयाब होंगे, आप कितना जल्दी सक्सेसफुल होंगे इस बिजनेस में, ये डिपेंड करता है कि आपकी शुरुआत कैसी है। और शुरुआत में तैयारी करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एमडी सर एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि जीत उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो आज मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा, जस्ट टू नो, क्या आप इस बिजनेस को करने के लिए रेडी हैं? क्या आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है? क्या आपके अंदर वो कमिटमेंट है? क्या आपके अंदर वो जुनून है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बिजनेस के अंदर, मैं आने वाले समय में कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमा के रहूंगा? क्या आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है कि लोग अगर मुझे मना भी करेंगे तो भी मैं नहीं रुकूंगा, मैं काम करता रहूंगा? क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आज मेरे सामने आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स मेरे अपलाइंस और मेरे अपलाइंस के सामने भी आई थी। जब आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि मैं अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज को बढ़ाऊंगा? अगर मैं कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं जानता तो मैं प्रोडक्ट कैटलॉग को स्टडी करूंगा, मैं हेल्थ गाइड को स्टडी करूंगा, मैं प्रोडक्ट की वीडियोस को देखूंगा, मैं यूट्यूब पर जाकर अपनी नॉलेज को बढ़ाऊंगा। क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं? अगर आपको कंपनी का प्रोफाइल समझाना नहीं आता तो क्या आप कंपनी के प्रोफाइल को समझने के लिए, उसे सीखने के लिए तैयार हैं? अगर आपके पास आज टूल्स नहीं है तो क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि आप एक बैग अपना खरीदेंगे, उस बैग के अंदर मेक श्योर करेंगे कि ऑर्डर फॉर्म्स हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हो, उस बैग के अंदर कार बुक हो, उस बैग के अंदर इटर्निटी बुक हो, उस बैग के अंदर प्रोडक्ट के जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं उनकी जो हमारा फ्लैक्स होता है, थर्मोकॉल होता है, वो चीजें आपके पास हो? क्या आपने ये बैग तैयार किया? आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने अपना बैग तैयार किया होगा, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि अगर मेरे घर में, आपके घर में कोई इंश्योरेंस एजेंट अगर आता है, अगर इंश्योरेंस बेचने वाला व्यक्ति भी आता है तो उसके पास भी एक बैग होता है। और हमारे पास कई बार बैग नहीं होता। हम कहते हैं चलो प्लान देख के आते हैं, हाथ ऐसे बांध के सामने वाले के पास जाते हैं, उससे कहते हैं भाई साहब वेस्टी ज्वाइन कर लो, मजा आ जाएगा। वो कहता है मैं कर लूंगा, मैं तैयार हूँ। फिर वो कहता है मैं तैयार हूँ, फिर हमें याद आता है अच्छा तुम तो तैयार हो, मैं तो तैयार ही नहीं हूँ। वो कहता है क्यों? क्योंकि मैं तो ऑर्डर फॉर्म लाना भूल गया। क्या हमारे पास वो टूल्स होते हैं? और मैं कहता हूँ आज तो इन चीजों की अगर मैं बात ना भी करूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज की डेट में सारी ज्वाइनिंग्स आप ऑनलाइन करा सकते हो। क्या आपने ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराना सीखा? क्या आप अपने आप से अपनी फोन पे अपनी ऐप डाउनलोड कर चुके हो? क्या उस ऐप को चलाना आपने सीखा? क्या आपके मोबाइल फोन में कम से कम 10 से 15 सक्सेसफुल लोगों की छोटी छोटी क्लिप्स हैं, वीडियोस हैं, कि कल को अगर आप किसी को प्लान शो करते हो तो वो वीडियोस आप उस व्यक्ति को दिखा पाओ? मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि इस बिजनेस के अंदर अगर आप सीरियस नहीं होंगे, अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि यार अपलाइन कर देगा, हो जाएगा, देखेंगे, हो गया बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो इस बिजनेस के अंदर कामयाबी नहीं। इस बिजनेस के अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें करनी है, आपको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी। मैं करने के लिए क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपर्ट बन जाओ, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो जानो। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो ये मेक श्योर करो कि एटलीस्ट आपको प्रोडक्ट की कैटेगरीज पता हो, बेसिक प्रोडक्ट्स पता हो। आपके पास जो छोटे छोटे सवाल होते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उनका जवाब, आपके पास टूल्स हो, आपके पास दिखाने के लिए कुछ हो, आपके पास बताने के लिए कुछ हो। क्या आप अपने आप से प्लान देना शुरू कर चुके हो? आप में से कितने लोग अपने आप प्लान देते हो? आई डोंट नो।
और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अपने आप से प्लान नहीं दिखवाते, वो अपने अपलाइन से प्लान दिखवाते हैं। बट एक कैटेगरी और होती है, ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं ना तो हम प्लान दिखाते और ना हम किसी से प्लान दिखवाते। तो आपको इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं रहना, आपको प्लान दिखाना शुरू करना है। गाड़ी जब तक अपने आप से नहीं चलाओगे ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक आप प्लान देना शुरू नहीं करोगे, तब तक आप किसी और को प्लान देना सिखा नहीं सकते, राइट? तो तैयारी करनी है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। वो तैयारी करने में कौन आपकी मदद करेगा? वो है आपका अपलाइन। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर कमिटमेंट हो। कमिटमेंट मतलब कि यार मुझे करना है। इट्स नॉट लाइक कि मैं करके देखता हूँ। मैं देखता हूँ बहुत से लोग होते हैं इस बिजनेस में जो इसी स्टेटमेंट के साथ आते हैं, वो कहते हैं मैं करके देखता हूँ, चल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं चला तो कोई बात। अब यहां पर मैं एक सवाल करना चाहूंगा आप लोगों से। हालांकि अभी मैं सबको नहीं देख पा रहा हूं, आप मुझे जरूर देख पा रहे हो, बट अपने आप से सवाल करिएगा जब सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आप में से कितने लोग मैरिड हो? शादीशुदा कितने लोग हैं? आई थिंक काफी लोग शादीशुदा होंगे, काफी लोगों की शादी होने वाली होगी। बट जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो उसके जो माँ बाप होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चे से ये तो नहीं बोलते कि बेटा हम तुम्हारी शादी करके देखते हैं, चल गई तो बढ़िया, नहीं चली तो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करना। कुछ लोग अंदर ही अंदर सोच रहे हैं काश ऐसा होता, अगर कहा होता तो मजा आता। बट एक्चुअली में व्हेन यू आर मैरिड देन यू आर कमिटेड। तो यहां मैं कमिटमेंट की बात कर रहा हूं कि कोई भी लाइफ में अगर आप काम करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी कमिटेड। इस बिजनेस के अंदर ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्यों? क्योंकि उनके अंदर पहले से एक सोच होती है कि ना तो हींग लगी है ना फटकरी, और रंग कैसा होना चाहिए? चौका। ऐसा लगा नहीं है, इन्वेस्टमेंट लगी नहीं है, और करके देखते हैं, हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। वो कमिटमेंट लेवल नहीं आता। चाहे बच्चा आईएएस की तैयारी करे, चाहे बच्चा आईपीएस की तैयारी करे या किसी भी एग्जाम की तैयारी करे, वो कमिटमेंट उसके अंदर नहीं है तो उस एग्जाम में भी पास नहीं हो सकता। और यहां मैं बात कर रहा हूं एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी की, जिसके लिए आपको कम से कम 1 साल का समय देना पड़ेगा, मिनिमम 1 ईयर। ज्यादातर लोग इस दुनिया में सफल इसलिए नहीं है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। उनकी सफलता का कारण ये नहीं है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उनकी सफल ना होने का कारण ये है कि अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी उनके अंदर वो कमिटमेंट नहीं है। तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। आपको भी अगर इस बिजनेस के अंदर सफल होना है तो कम से कम 1 साल का समय देना पड़ेगा। देखो, शुरू के कुछ महीनों में आप ये मत सोच के चलो कि मेरा 6 महीने में 1 लाख का चेक हो जाएगा, 2 महीने में 1 लाख का चेक हो जाएगा। हो सकता है शुरू के 1 साल में आपको कोई बहुत बड़ी इनकम आती हुई ना दिखे। हो सकता है आपको 1.5 से 2 साल लगे इस बिजनेस के अंदर अपने आप को स्टेब्लिश करने में। आप देखो, एक ट्रेडिशनल दुकान की अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल दुकान में क्या होता है? दादा शुरू करता है, बेटा उसको चलाता है और पोता उससे कमाता है। यानी कि 3 से 4 जनरेशंस लग जाती हैं किसी एक ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टेब्लिश करने के लिए। अगर आज आप किसी बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए महीना लगाते हो, या मैं कहता हूं आप 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हो किसी बिजनेस के अंदर, राइट? अपना कोई काम करते हो, आपने 50 लाख रुपए मार्केट से उठाया और आपने उस बिजनेस में लगा दिया, तो 50 लाख रुपए लगाने के बाद वो व्यक्ति दिन रात काम करेगा, दिन रात मेहनत करेगा। वो इस सोच के साथ नहीं करेगा कि मैं कमा लूं, वो पहले तो इस सोच के साथ करेगा कि जो लगाया है कम से कम उसे बचा, राइट? इस बिजनेस के अंदर बहुत से लोग जो सफल नहीं होते वो इसलिए नहीं होते क्योंकि पैसा नहीं लगाया होता। और हमारे एमडी सर एक बात बोलते हैं कि पैसा लगाकर पैसा कमाना वो बहुत आम बात है, लेकिन बिना पैसा लगाए पैसा कमाना वो दुनिया की सबसे बड़ी समझदारी है। और ये अपॉर्चुनिटी आज वेस्टीज आपको देती है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहूंगा कि कमिटमेंट के साथ काम करो। बी लाइक अ स्टूडेंट, बी लाइक अ स्टूडेंट। बहुत से लोग मैं देखता हूं अपलाइन फोन कर रहा है, अरे भाई कहाँ हो? देन दे से लाइक, अरे अपलाइन छुट्टी पे था, राइट? अपलाइन ने फोन करा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
आई एम सॉरी गाइस, ओके। सो इस बिजनेस के अंदर कई बार लोग अपने अपलाइन को लाइटली लेते हैं या चीज़ों को लाइटली लेते हैं। मीटिंग में किसी ने बुलाया, हमारा मन करेगा तो हम जाएंगे, नहीं करेगा तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है बिजनेस उनका नहीं है, उन्हें लगता है बिजनेस अपलाइन का। तो आप इस बिजनेस में अगर सफल होना चाहते हैं तो 100% कमिटमेंट आपके अंदर होना चाहिए। ये बिजनेस किसका है? ये मेरा है। काम किसके लिए करना है? अपने लिए करना है। कई बार लोगों को लगता है अरे मीटिंग कौन करेगा? अपलाइन। प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? अपलाइन। रीपर्चेस कौन करेगा? अपलाइन। प्लान कौन शो करेगा? अपलाइन। कंसिस्टेंसी कौन करेगा? अपलाइन। ये सारे काम कौन करेगा? अपलाइन। तो भाई चेक भी किसका आएगा? अपलाइन। गाड़ी किसकी आएगी? मर्सिडीज किसकी आएगी? अपलाइन की। तो आपको इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो कमिटमेंट के साथ काम करना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि लोग शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं, बहुत से लोग जो शुरुआत करने से पहले हार मान जाते हैं, वो क्यों हार मान जाते हैं? क्योंकि वो शुरुआत की 7 गलतियों के शिकार हो चुके हैं। अब वो 7 गलतियां जो हैं, वो कौन सी गलतियां हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो प्लीज अपने आप को और अपने पूरे नेटवर्क को, टीम को इन गलतियों से बचाना। क्योंकि अगर आपने अपने आप को इन गलतियों से बचा लिया तो ये आपके लिए बहुत ही स्मूथ और बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। और अगर आप ये गलती से भी कर रहे हो तो फिर आप कहोगे अरे ये खराब है, वो खराब है, ये ऐसा है, ये वैसा है। एट द एंड ऑफ द डे रिमेंबर, आपकी सफलता के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। आपकी सफलता के लिए इस बिजनेस में अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ एक व्यक्ति, और वो है आपको। तो वो 7 गलतियां जो हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। इनको ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि इनको अपने करीब भी ना आने दें आप ना। गलती नंबर 1 जो सबसे पहली गलती है वो है दोबारा चक्की बनाना। राइट? चक्की का निर्माण दोबारा करना। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने चक्की देखी है, लेकिन चक्की की जो शेप होती है वो होती है गोल। आपने देखा होगा चक्की गोल होती है देखने में। तो अगर इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं स्कूटर का पहिया कैसा होता है? वो भी होता है गोल। अच्छा, रेलगाड़ी का पहिया कैसा होता है? वो भी होता है गोल। हवाई जहाज का पहिया कैसा होता है? वो भी होता है गोल। और आपने शायद दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं देखा होगा जो ये कहे कि भाई साहब मेरे पास ये ऑडी है लाल रंग की, अभी ली है, बहुत बढ़िया है, देखो इसके पहिए जो है ना वो मैंने चकोर लगवाए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। या कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कहे ये मर्सिडीज ली है मैंने, देखो तिकोने पहियों वाली। कोई व्यक्ति नहीं मिला होगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी चाहे कोई भी हो लेकिन उसका पहिया हमेशा गोल होता है। वो पहले भी गोल था, वो आज भी गोल है, और वो हमेशा गोल है। गाड़ी का आविष्कार हुआ, अलग अलग तरीके के मॉडल्स आए, लेकिन पहिए का आविष्कार दोबारा नहीं हुआ। क्योंकि जिस समय पहिया बनाया गया होगा, पहिए का आविष्कार शायद आप में से बहुत लोगों ने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा, जब एक जमाने में पहिए का आविष्कार हुआ तो षटकोण और पता नहीं कितने प्रकार के ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हर प्रकार के पहिए ट्राई किए गए। लेकिन आखिरकार वो लोग एक चीज पे आके ठहर गए कि पहिया तो गोल ही होना चाहिए। और तब से लेकर आज तक किसी ने उसमें दिमाग नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो प्रूवन है, टेस्टेड है, ट्राइड है, इम्प्लीमेंटेड है। और आप एक चीज समझिए कि जो चीज एक बारी और 1000 बारी और लाखों बारी आजमाई जा चुकी है उसमें दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम क्रिएट हो चुका है। आज इस बिजनेस के अंदर जब आप आते हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो हर व्यक्ति का अलग बैकग्राउंड है, हर व्यक्ति का अलग अनुभव है, अलग इंडस्ट्री है। हर व्यक्ति का काम करने का, सोचने का तरीका एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। तो हर व्यक्ति अपने तरीके से जब काम करने की कोशिश करता है, अपना दिमाग लगाता है, विदाउट एनी एक्सपीरियंस ऑफ दिस इंडस्ट्री, ऑफ दिस फील्ड, ऑफ दिस कंपनी, तो शायद उनको वो रिजल्ट नहीं मिलते जिन रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करके वो आए हुए। क्यों? क्योंकि अपलाइन कहता है पहिया है गोल, लेकिन वो कहते हैं नहीं, पहिया गोल नहीं है, मैं अपना खुद का पहिया बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। सबसे होशियार आदमी कौन? मैं। और सामने वाला कौन? सामने वाला तो मैं ही हूं, सिद्धार्थ शर्मा आपके सामने बैठा हूं। राइट? एक चीज जो इंसान को इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने देती बहुत बार, वो होती है ईगो, अहम, कि दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। आप एक चीज समझिए, इस बिजनेस के अंदर आप जब तक अपने आप को पूर्ण रूप से अपलाइन के आगे समर्पित नहीं करेंगे, कंप्लीट सरेंडर, तब तक इस बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहिया नहीं बनाना, जो सिस्टम ऑलरेडी बना दिया गया है, वेस्टीज के अंदर काम करने का एक तरीका मैनेजमेंट ने बना दिया
उस सिस्टम को के साथ खिलवाड़ नहीं करना, वो सिस्टम ऑलरेडी बनाया जा चुका है। और आपके अपलाइंस और आपके अपलाइंस के अपलाइंस और हर वो व्यक्ति जो इस बिजनेस के अंदर कामयाब है, सफल है आज की डेट में, वो सारे लोग उसी सिस्टम को फॉलो करके इस बिजनेस के अंदर कामयाब है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं नहीं भैया मैं अपना सिस्टम खुद बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। अब पेट्रोल पंप पे आप जाते हो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल डालने से पहले आपको एक इशारा करता है, कहता है सर 0 देखो। बोलता है कि नहीं? जरूर बोलता होगा। तो क्या आपने कभी उसको बोला अरे भाई मुझे 0 मत दिखा, तुझे नहीं पता मैं कौन हूं? तू जानता है दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। आपने शायद ऐसा कभी नहीं बोला होगा। एवरी टाइम जब भी वो आपको इशारा करता है आप 0 जरूर देखते हो, चाहे आप कितनी भी बिजी क्यों ना हो। वहां 0 देखने में ईगो हर्ट नहीं होती, वहां आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचती हमारे, क्योंकि पता है कि उसमें हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हम 0 नहीं देखेंगे। लेकिन इस बिजनेस के अंदर जब अपलाइन 0 दिखाता है तो बहुत से लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है और फिर वो कहते हैं दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? राइट? तो 0 देखने के लिए तैयार होना पड़ेगा, सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। यू नो, एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। मैंने आपको पहले भी कहा था शॉर्टकट्स मत अपनाओ कि नहीं अपलाइन ये मत बोलो, अरे ये मीटिंग में कौन आएगा, अरे अपलाइन छोड़ो, लिस्ट, अरे लिस्ट तो क्या काम, लिस्ट बनाने का क्या काम है, अरे छोड़ो, रीपर्चेस करके मुझे क्या करना है, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, मुझे बताओ धंधा कितना करना है, सेल कितनी करनी है, मैंने भी 15 साल घास नहीं काटी है, अरे तुम मुझे क्या बता रहे हो, मैं जहाँ खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है, अरे भाई साहब हम क्यों लोगों को प्रोडक्ट देंगे, लोग अपने आप हमारे पास आएंगे, हम घर के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा देंगे, उसके ऊपर लिख देंगे वेस्टीज में भर्ती चालू है। राइट? तो इस प्रकार के जो थॉट प्रोसेस होते हैं लोगों के कि लेट मी डू इट माई सेल्फ, आई डोंट नीड टू लर्न, वो इस बिजनेस में उनको आगे नहीं बढ़ने देता। सीखना पड़ता है, सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। हो सकता है आप अकेले बहुत कुछ कर पाओ, लेकिन शायद आपके नेटवर्क के अंदर हर व्यक्ति में वो क्षमता नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जब तक नेटवर्क में हर व्यक्ति के काम करने का तरीका एक जैसा नहीं होगा तब तक वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए। तो जब हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते जो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, तो हम अपने और अपनी टीम के एफर्ट्स को और टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो तरीका क्या है? सिस्टम से चलो। सही रास्ता है सिस्टम से चलो, प्रणाली से चलो। प्रणाली जिसको हम इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। और सिस्टम क्या होता है? किसी भी चीज को करने का आजमाया हुआ तरीका जो हजारों बार, लाखों बार आजमाया जा चुका है, जिसको सैकड़ों बार डुप्लीकेट किया जा चुका है और जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को एक जैसा रिजल्ट मिल चुका है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। वेस्टीज का मतलब आप में से बहुत लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, वेस्टीज वर्ड का मतलब है फुटप्रिंट्स ऑन सैंड, रेत पर पैरों के निशान। कि आप एक रेगिस्तान में खो गए हो, दूर दूर तक आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप किसी के पैरों के निशानों को देखते हो और उसको फॉलो करते हो तो आप भी वहीं पहुंच जाते हो जहां पे वो व्यक्ति पहुंचा। तो आपकी जो अपलाइंस हैं, आपसे पहले जो इस बिजनेस में आए हैं, वो सब उसी रास्ते पर चलकर, उसी सिस्टम को फॉलो करके वहां पहुंचे हैं जिस मुकाम पर आज वो लोग मौजूद हैं। और आपको इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं करना, आपको इस बिजनेस के अंदर सिर्फ एक काम करना है, और वो है अपने अपलाइंस की नकल करनी है। 100% डुप्लीकेशन। वेस्टीज का बिजनेस सिर्फ नकल का बिजनेस है, और जो जितनी बेहतर और जितनी ज्यादा नकल करेगा इस बिजनेस के अंदर, वो उतना तेजी से और उतना ज्यादा कामयाब होगा। अपने अपलाइंस की, अपने अपलाइन के अपलाइंस की, सक्सेसफुल लोगों की नकल करो। नकल करने में यहाँ कोई बुराई नहीं है। आई डोंट नो स्कूल में आपने नकल करी है या नहीं, लेकिन यहाँ पे नकल करनी है, अपलाइन की नकल करनी है और डाउनलाइन को नकल करानी है। किस चीज की? सिस्टम की, कि किस तरीके से आपके अपलाइंस वेस्टीज के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अब आप कहोगे सिस्टम क्या है? तो सिस्टम कुछ नहीं है, 7 काम है। 7 काम है जिनको आपने अपनी हैबिट में लाना है। अगर वो 7 काम अपनी हैबिट में आप ले आते हो तो इस बिजनेस के अंदर आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हो। अब वो 7 काम कौन से हैं वो बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे 7 काम हैं जो रोज करते हो? आई थिंक जरूर करते होंगे। सोच के देखिए। सबसे पहले आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद आप ब्रश करते हो, दूसरा काम। तीसरा काम आप फ्रेश होते हो,
चौथा काम आप नहाते हो, पांचवा काम आप सुबह का नाश्ता करते हो, छठा काम आप दोपहर का खाना खाते हो और सातवां काम आप रात का खाना खाते हो। क्या ये 7 काम आप करते हो? आई थिंक हम सब करते हैं, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। आई थिंक कोई ऐसा तो व्यक्ति नहीं है जो बोलता है मैं तो उठता ही नहीं, या कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो बोलेगा अरे मैं तो नाश्ता ही नहीं करता, या मैं तो नहाता ही नहीं, मुझे तो सालों साल हो गए नहाते हुए, ना नहाए हुए, राइट। ये 7 काम आप जब से कर रहे हो, जब हम बहुत छोटे थे तब से हम कर रहे हैं, और आज इतनी बार कर चुके हैं इन कामों को कि ये 7 काम हमारी हैबिट में कन्वर्ट हो गए। कोई भी काम अगर आप लगातार 21 दिन तक करते हो फॉर 21 डेज, वो आपकी हैबिट बन जाती है। और कोई भी काम अगर आप लगातार 90 दिन तक करते हो तो वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। तो वेस्टीज में भी आपको कोई 100 काम नहीं करने, वेस्टीज में भी आपको पता है कितने काम करने हैं? 7 काम। कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना यानी कि यूज करना। दूसरा, लोगों को बताना यानी कि शेयर करना। तीसरा, लोगों की लिस्ट बनाना। चौथा, करना इनवाइट। पांचवा, करना मीटिंग। छठा, करना टीम वर्क। और सातवां, करना फॉलोअप। कितने काम? 7। कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना। दूसरा, लोगों को बताना। तीसरा, लिस्ट बनाना। चौथा, करना इनवाइट। पांचवा, करना मीटिंग। छठा, करना टीम वर्क। और सातवां, करना फॉलो अप। कितने काम? 7। पहले दिन कितने काम करने हैं? 7 काम। मुझे पता है शुरू में करोगे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, शुरू में करोगे एक बारी में चीजें हैबिट में नहीं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे करते रहोगे, बार बार चीजों को करने से वो चीजें हैबिट में आती हैं। तो पहले दिन 7 काम करने हैं। कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना। दूसरा, लोगों को बताना। तीसरा, लिस्ट बनाना। चौथा, करना इनवाइट। पांचवा, करना मीटिंग। छठा, करना टीम वर्क। और सातवां, करना फॉलोअप। और पहले हफ्ते भी आपको 7 काम करने हैं। कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना। दूसरा, लोगों को बताना। तीसरा, लिस्ट बनाना। चौथा, करना इनवाइट। पांचवा, करना मीटिंग। छठा, करना टीम वर्क। सातवां, करना फॉलो अप। और पहले 1 महीने में भी आपको 7 काम करने हैं। कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना। दूसरा, लोगों को बताना। तीसरा, लिस्ट बनाना। चौथा, करना इनवाइट। पांचवा, करना मीटिंग। छठा, करना टीम वर्क। सातवां, करना फॉलो। और पहले 1 साल भी आपको 7 काम करने हैं। कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना। दूसरा, लोगों को बताना। तीसरा, लिस्ट बनाना। चौथा, करना इनवाइट। पांचवा, करना मीटिंग। छठा, करना टीम वर्क। और सातवां, करना फॉलो। और ये 7 काम करते रहने हैं और अपने नेटवर्क के अंदर निरंतर इनकी नकल करते रहने। तो नकल करनी है और करानी है टीम वर्क के साथ, समूह साहस। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और मिलकर कमाओ पैसे। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच विल मेक यू सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें गलती नंबर 2, तो गलती नंबर 2 इस बिजनेस के अंदर जो लोग अक्सर करते हैं वो होता है छोटे समय का रवैया। छोटे समय का रवैया क्या होता है? शॉर्ट टर्म अप्रोच। करके देखते हैं, मैंने बताया था ना, कई बार लोग कहते हैं करके देखते हैं, हमारा तो शौक है नए नए काम करके देखना। जब लोग एक शॉर्ट टर्म अप्रोच के साथ करते हैं, मतलब ये सोच के करते हैं कि यार चलो थोड़े टाइम करके देखते हैं, पैसा आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, नौकरी तो चली रही है, बिजनेस तो चल ही रहा है, या वो काम जो मैं कर रहा हूं वो तो चल ही रहा है ना। ये जो होता है, मैं इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपका कोई काम चल रहा है, बट ठीक है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप इस सोच के साथ आ रहे हो कि करके देखते हैं 10-15 हजार रुपए आ जाएंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, आ गए तो बढ़िया, नहीं आए तो कोई बात नहीं, इफ दैट इज योर थॉट, देन ट्रस्ट मी, आपके अंदर वो कमिटमेंट लेवल नहीं आ सकता। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि यार 10,000 रुपए महीना भी आ जाए तो बढ़िया है, तो जहां पे आपको 4 लोग मना करेंगे ना, वहीं आप बैठ जाओगे। 5वें के पास आप जाओगे ही नहीं। 5वें के पास जाते आपका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाएगा, आप अपने आप से अंदर से बोल रहे होंगे, अरे यार मैं तो पहले ही कहा था, 4 लोगों से बात कर ली है, अब 5वें से बात करके क्या करूंगा यार, क्यों इतना पेन लूं 10,000 रुपए के लिए, छोड़ना, जो कर रहा हूं वही करता रहता हूं यार, क्या फायदा ये सब करने का। ये थॉट कब होता है? जब हमारा थॉट प्रोसेस बहुत छोटा है। अगर आपका कमिटमेंट इतना है तो जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम होगी ना, वो इतनी बड़ी नजर आएगी। और अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि यार नौकरी कर रहा हूं 25,000 की, 30,000 की, लेकिन वेस्टीज में आने वाले 5 साल के अंदर महीने का 20 लाख का चेक करना है मुझे, 20 लाख रुपए महीना, 15 से 20 लाख रुपए महीना आने वाले 5 साल में इस बिजनेस से मुझे कमाना है, या मिनिमम 10 लाख रुपए महीना कमाना है। अगर ये थॉट है ना आपका,
तो दुनिया में चाहे कितने भी लोग मना करेंगे, आप रुकने वाले नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि उस मुकाम पे, जिस मुकाम पे आप जाने की कामना कर रहे हो, उस मुकाम पे आपसे पहले कितने और लोग पहुंच चुके हैं, और अगर वो पहुंच चुके हैं तो आपको पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जो थॉट प्रोसेस, हमारे एमडी सर एक बात बोलते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हो जाएगा। तो इस बिजनेस के अंदर देखिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्शन। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं अपनी ट्रेनिंग्स में, आप कितना जानते हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना करते हो। एक व्यापारी की सोच बनाओ, बिजनेसमैन की तरह सोचो। आप जॉब कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, डजंट मैटर, ये मायने नहीं रखता कि आप अभी क्या कर रहे हो, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस एक बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए, एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस वूमेन की तरह होना चाहिए। कि कोई बात नहीं यार, आज 3 लोगों से मिला हूं, कोई बात नहीं, 3 में से 2 ने मना कर दिया या तीनों ने मना कर दिया, अब मैं कल 3 और प्लान दिखाऊंगा, परसों 3 प्लान और दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज अगर कोई मना कर रहा है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो मुझे मना कर रहा है। हो सकता है अभी उस व्यक्ति का मन नहीं है काम करने का, हो सकता है उस व्यक्ति का अभी समय नहीं है काम करने का, या हो सकता है शायद अभी वो मेरे ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहा। ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। व्यापारी की सोच क्या होती है? व्यापारी अपनी, एक बात बताओ, व्यापारी जब दुकान खोलता है और पहले 2 दिन अगर कस्टमर नहीं आते तो क्या वो तीसरे दिन अपना शटर डाउन कर देता है? नो। आप किसी व्यापारी की दुकान में जाते हो, कितनी बार हम लोगों ने ये काम किया होगा, आप में से बहुत लोगों ने किया होगा, किसी दुकान में गए, हर चीज देखी, ये भी देखा, वो भी देखा, भैया ये भी दिखाओ जरा, इससे खोल के दिखाओ जरा, भैया ये पहन के दिखाओ, ये निकालो, वो निकालो, उसका आधा सामान निकलवा दिया, और उसके बाद उससे कहते हैं अभी आते हैं थोड़ी देर में, जरा अभी ना, अभी हम थोड़ा मार्केट में और चक्कर लगाए हैं। कितने लोगों ने ये पाप किया होगा, मुझे नहीं पता हम में से कितने लोगों ने किया होगा, लेकिन वो व्यापारी कभी गुस्सा नहीं हुआ होगा, उसने कभी ये नहीं बोला होगा कि आइंदा मेरी दुकान में कदम मत रख देना, या उसने ये नहीं बोला होगा छोटू शटर डाउन कर, इनको तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। नेवर। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार वो जानता है, उसे पता है कि यार आज नहीं लेगा कल लेगा, उसे उस व्यापारी को भरोसा है। लेकिन हमें ये भरोसा क्यों नहीं है कि हेल्थ और वेल्थ उस दुनिया में हर इंसान की जरूरत, हर इंसान की जरूरत, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। पॉइंट क्या है? हो सकता है आज उसे जरूरत महसूस ना हो, और ये नहीं करेगा तो कोई और करेगा। आप आगे बढ़ो, अपने ड्रीम्स पे काम करो। बहुत से लोग आज नहीं आएंगे, लेकिन कल को जब आपको सफल होते हुए देखेंगे तब वो आपके साथ जुड़ेंगे। हो सकता है एक व्यक्ति जो आज आपको मना करता है, कल को जब आप अपनी ऑडी में आओगे, जब आप 4 जनों के बीच में खड़े होंगे और वो भी वहां खड़ा होगा और वो आपको सफल होते हुए देखेगा, तो हो सकता है उस व्यक्ति के मुंह से ये बात निकले कि भाई साहब आए तो ये हमारे पास भी थे, लेकिन तब इन्होंने हमें ढंग से समझाया नहीं था। अगर इन्होंने समझा दिया होता तो हम भी कर लेते। राइट? कोई बात नहीं, अभी कर लो, बिकॉज अभी नहीं तो आज, नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और ये नहीं तो कोई और। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। अपने ड्रीम्स पे काम करो, लोगों पे काम मत करो। अपने ड्रीम्स पे काम करोगे, लोग आपके साथ अपने आप काम करेंगे। राइट? तो टेक एक्शन, आगे बढ़िए। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, और यहां पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। टॉम वॉटसन, एक बहुत बड़ी कंपनी है आज दुनिया में जिसका नाम है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। उसके फाउंडर हुए हैं टॉम वॉटसन। उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि एक बड़ी कंपनी बनने से पहले IBM को एक बड़ी कंपनी की तरह सोचना पड़ेगा। तो बड़ा बनने से पहले बड़ा सोचना पड़ता है। हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं जब मैं स्टार बन जाऊंगा ना तब कार बुक लूंगा, जब मैं डायमंड बन जाऊंगा ना तब मैं यूनिफॉर्म पहनना शुरू करूंगा, या जब मैं गोल्ड बन जाऊंगा ना तब अपनी टीम के साथ रिव्यू करना शुरू करूंगा। एक बात बताओ, वो सारे काम जो आप उस लेवल पर जाकर करने के बारे में सोच रहे हो, अगर वो सारे काम आज कर लोगे तो उस लेवल पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाहते हो। सो थिंक अहेड। जहां पहुंचना चाहते हो उस लेवल पर जाकर जो आपको करना है, अगर वो आज करना शुरू कर दोगे तो इट विल टेक नो टाइम फॉर यू टू बी एट दैट लेवल। राइट? सो ऑलवेज थिंक बिग। कोई आपको नहीं रोकता। नाउ गलती नंबर 3 जो यहाँ पर अगली गलती लोग करते हैं, वो क्या होती है? अपने आप को दोषी ठहराना। अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं लोग। ये होती है आत्मग्लानि की भावना, सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स, जिनको मैं बोलता हूं
कि अपने अंदर कमियां खोजना या अपने आप को नीचा समझना, अपने आप को औरों से थोड़ा डाउन समझना कि यार नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, अरे मैं तो हाउसवाइफ हूं ना, मैं कैसे बोल पाऊंगी, अरे ये भाई साहब तो कर लेंगे, अरे ये तो बहन जी कर पाएंगी, इनको तो सब जानते हैं, मुझे कौन जानता है, अरे मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरी कौन सुनेगा, अरे भाई मेरी तो उम्र ही क्या है, अभी मेरे से बड़े लोग तो मेरा मजाक उड़ा के मुझे भगा देंगे, और मेरी तो उम्र बहुत ज्यादा है, मेरी कौन सुनेगा, मेरी तो कोई मानेगा ही नहीं, और सबसे बड़ी बात मेरे पास तो पढ़ाई नहीं है, मेरा तो बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मैं तो यहाँ से हूँ, मैं तो वहां से हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मुझे तो प्रोडक्ट भी नहीं आता, मुझे तो प्लान भी नहीं आता, और सबसे बड़ी बात मेरा तो चेक भी नहीं आता, और चेक भी नहीं आता तो कल को अगर मैं किसी के पास गई या गया और मैंने उसे कह दिया कि भाई साहब बहन जी आप ज्वाइन कर लो, आप लाखों रुपए महीना कमाओगे, तो हो सकता है कि सामने वाला मुझे बोले कि पहले तुम इधर आओ, हाँ जी तुम इधर आओ, तुम मुझे बोल रहे हो लाखों रुपए महीना कमाओगे, पहले तुम बताओ तुमने कितना कमाया। और जैसे ये बात सामने वाला बोलता है, जितनी भी हवा भरी होती है वो सारी करके निकल जाती है। मैं एक चीज आपसे बोलता हूं, आज आपके अपलाइंस जो आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, इनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जिनका पहले महीने का 60 रुपए का, 70 रुपए का, 100 रुपए का वाउचर आया होगा। आप अपनी टीम के अंदर देख लेना या क्रॉस लाइन में देख लेना, आपको ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ द डे हम पूरी जिंदगी ये सोचते रहते हैं कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। हम पूरी जिंदगी, आधे से ज्यादा लोगों की जिंदगी इसी बात को सोचने में निकल जाती है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन आखिरी में जिंदगी के एक मोड़ पे आके हमें रियलाइज होता है कि कोई भी हमारे बारे में नहीं सोचता, क्योंकि किसी को भी अपने बारे में सोचने से फुर्सत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि अगर कोई आपके बारे में सोचता भी है तो वो आपके बारे में वो ही सोचता है जो आप अपने बारे में सोचते हैं। और अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, और अगर आपको अपने ऊपर बिलीफ नहीं है, और अगर आपको अपने बिजनेस के ऊपर बिलीफ नहीं है, तो आप ये किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई आपके ऊपर या आपके बिजनेस के ऊपर बिलीव करे। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये बोल भी देता है, मैं कहता हूं बोलता नहीं है, लेकिन अगर कोई बोल भी देता है कि यार आप कितना कमा रहे हो, तो उसको बोलो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझसे पूछा मैं कितना कमा रहा हूं, तो मैं कितना कमा रही हूं। अरे मैं नहीं कमा रहा हूं तभी तो वेस्टीज कर रहा हूं, ताकि मैं भी कमाना शुरू कर दूं। जब इतने लोग कमा सकते हैं तो आपको और मुझे कमाने से कौन रोक सकता है? आइए साथ में मिलकर कमाते हैं। दैट इज द कॉन्फिडेंस। और हो सकता है इस पे अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोल दे कि अच्छा पहले तुम कमा लो, तो उनको बोलो अरे भाई साहब जो आप बोल रहे हो ना पहले मैं कमा लूं। आज से 1.5 से 2 साल पहले एक व्यक्ति आया था मेरे पास यही बात बोलने, तुम भी कमा लो, तो मैंने भी उसको बोला था पहले तुम कमा लो। और 2 साल पहले की बात है, आज वो तो कमा रहा है, लेकिन मैं वहीं का वहीं रह गया। लेकिन अब मैंने शुरुआत करी है, और जो गलती मैंने करी है मैं नहीं चाहता कि आप भी करो। मैं अकेला कमाता हुआ अच्छा थोड़ी लगूंगा, दोनों साथ में मिलकर कमाएंगे, क्योंकि आप कमाओगे तो मैं तो ऑटोमेटिकली कमाऊंगा। आपकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है। दैट शुड बी द कॉन्फिडेंस। दुनिया की कोई किताब, दुनिया की कोई ट्रेनिंग या दुनिया का कोई व्यक्ति आपकी लाइफ नहीं बदल सकता जब तक आप अपने ऊपर विश्वास ना करें, राइट? तो अपने ऊपर भरोसा रखिए। और दूसरी चीज जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। देखिए, पहले अपने ऊपर बिलीव करें, अपने बिजनेस पे बिलीव करें, और एक अपलाइन, आपका जो अपलाइन है उस पे बिलीव करें। वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में आपकी मदद करेगा, वो आपको वो नॉलेज गेन करने में मदद करेगा, जिस नॉलेज के करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। शुरू में हमारे पास चेक नहीं होता, मैं जानता हूं हमारे पास बहुत छोटा चेक होता है या दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, तो क्या हो गया, हमारे पास अगर 8% का वाउचर भी आपका आया तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करो। अगर वेस्टीज के माध्यम से आपने कोई स्कीम ली, उस स्कीम के अंदर आपको कोई वाउचर मिला, वो भी लोगों के साथ शेयर करो। आपके जो अपलाइंस हैं, उन अपलाइंस की जो कामयाबी है वो लोगों के साथ शेयर करो। आपके अपलाइंस की कामयाबी लोगों के साथ शेयर करो। आपके क्रॉस लाइन की कामयाबी शेयर करो। यूट्यूब पे जाओ, आप वेस्टीज मार्केटिंग टाइप करो, सैकड़ों वीडियोस मिल जाती हैं, सैकड़ों। आज वेस्टीज किसी पहचान का मोहताज नहीं है।
इंडिया के अंदर हर कोने में इस बिजनेस से लोग पैसा कमा रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट है आपके सामने, उसको सुनाने के लिए, उसको दिखाने के लिए सैकड़ों स्टूडेंट्स के एग्जांपल्स वेस्टीज में मौजूद है। कोई हाउसवाइफ है, उस हाउसवाइफ को समझाने के लिए या प्रेरित करने के लिए कितनी हाउसवाइफ्स की कहानियां मौजूद है। लीडिंग लेडीज बुक है, कार बुक है, लग्जरी कार बुक है। कोई व्यक्ति जॉब करता है, उसे देने के लिए आपके पास कितने ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स हैं वेस्टीज में जो पहले जॉब करते थे लेकिन आज उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और फुल टाइम वेस्टीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम वेस्टीज से इतनी है जो शायद जॉब से कभी नहीं थी। कहानियां प्रेरित करती हैं। टूल्स का इस्तेमाल करिए, कहानियों का इस्तेमाल करिए, अपने अपलाइन की सलाह का इस्तेमाल करिए। जो सलाह आपका अपलाइन देता है उसे मानो। अपलाइन टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, करिए। अपलाइन बोलता है मीटिंग्स में आओ, अपलाइन बोलता है ऐप यूज करो, अपलाइन बोलता है रीपर्चेस करो। Whatever your upline is saying, that is only to increase your confidence, to increase your knowledge. क्योंकि जैसे जैसे आप अपने अपलाइन की सलाह मानते जाओगे, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, लोग आपसे प्रभावित होते रहेंगे, आपका बिजनेस अपने आप बढ़ता रहेगा। और इस सोच के साथ मत बैठो कि यार जिस दिन सब कुछ आ जाएगा ना। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो एग्जाम तब तक नहीं देते जब तक वो पूरी किताब ना पढ़ो। ठीक है, अच्छी बात है, पूरी किताब पढ़ो, लेकिन कई बार हम इस इंतजार में बैठे होते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल जाए, सब कुछ, तब मैं काम करना शुरू करूं। सब कुछ मतलब जो एट टाइम्स वी वांट टू ओवर प्रिपेयर, बट ट्रस्ट मी, आपको आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन और आपकी एक्चुअल प्रैक्टिस तब होगी जब आप फील्ड में जाके काम करो। ऐसा बहुत बार होता है कि आपने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की होती है और आप जाते हो और सामने वाला कोई ऐसा क्वेश्चन कर लेता है जिसका जवाब आपके पास नहीं होता, तो क्या हो गया? वेल एंड गुड, किसी ने कुछ सवाल कर लिया, उसने बोला अच्छा मुझे ये बताओ, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, उसको बोलो थैंक यू यार, आपका क्वेश्चन आपने मुझे बताया, मैं इस क्वेश्चन को अभी लिख रहा हूँ और आपके जिन क्वेश्चंस का जवाब मेरे पास नहीं होगा, आई जस्ट राइट देम डाउन एंड बाय द एंड ऑफ द डे, आज शाम तक या कल सुबह तक मैं आपके इन सवालों का जवाब दे दूंगा। जिन जिन सवालों का जवाब है वो मैं आपको देता रहूंगा, और जो नहीं दे पा रहा हूँ दे विल बी रिटन डाउन हियर, और उनका आंसर मैं आपको आज शाम तक या कल सुबह तक दे दूंगा। तो वहां पर आपकी मदद करने के लिए कौन है? वहां पर मदद करने के लिए आपके अपलाइंस या आपके अपलाइन के अपलाइंस है। क्योंकि आप जितना ज्यादा फील्ड में काम करोगे, जितना ज्यादा अपने आप से काम करोगे, आप उतना ज्यादा सीखोगे। शुरू में क्या करना होता है? शुरू में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 2 in 1 करना होता है। 2 in 1 मतलब कि मैं और मेरा अपलाइन, मैंने अपनी लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाना मैं आपको अगले मॉड्यूल में बताऊंगा। आपने लिस्ट तैयार करी, अब आप अपने पहले प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने जा रहे हो, या लेट्स से अपलाइन किसी प्रोस्पेक्ट को अप्रोच कर रहा है, तो वहां पे आप भी मौजूद है, राइट। 80% प्लान अपलाइन ने दिया, 20% प्लान आपने दिया पहली बारी में। दूसरी बारी में क्या होना चाहिए? 60% प्लान अपलाइन ने दिया, 40% प्लान आपने दिया। तीसरी बारी में क्या होना चाहिए? 80% प्लान आपने दिया, 20% प्लान अपलाइन ने दिया, और उसके बाद 100% प्लान आप दोगे। क्योंकि जब तक आप 100% प्लान नहीं दे पाओगे, तब तक आप किसी और को नहीं सिखा पाओगे। 2 in 1, यहाँ पर 2 in 1 एक और तरीके से इस्तेमाल होता है कि कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, या लेट्स से किसी पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करते हैं। अगर उनको प्लान देना है तो वहां पर हम अपने अपलाइन को भी साथ में लेकर जा सकते हैं। अपलाइन का टाइम ले सकते हैं कि अपलाइन कब अवेलेबल है और कब वो व्यक्ति अवेलेबल है। इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। वी आर नॉट डूइंग जस्ट कि अपलाइन करें, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि अपलाइन के अनुभव से हम सीखें। यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, अपने अपलाइंस के अनुभव से सीखो, टूल्स का इस्तेमाल करो, स्टोरीज का इस्तेमाल करो, अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखो, राइट। यहाँ पर आपका अपलाइन और आपके अपलाइन का अपलाइन आपका सच्चा नेता है, और वो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा है, तैयार है, क्योंकि वो जानता है कि आपके अच्छा काम करने से उसको इनकम। देखो एक बात, अपलाइन आप अच्छा काम करोगे, अपलाइन को इनकम आएगी, मतलब आपको इनकम आ रही है तो अपलाइन को इनकम आएगी, और अपलाइन को इनकम आ रही है तो अपलाइन के अपलाइन को इनकम आएगी। कौन सी इनकम? जिसको हम बोलते हैं LOB, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। तो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखिए, जहां पर इतने लोग आपके सपोर्ट में खड़े हो, एंड एवरीबडी वांट्स यू टू विन,
एवरीबडी इज विलिंग कि आप जीत जाओ, आप आगे बढ़ो, आप ग्रो करो इस बिजनेस के अंदर, तो वहां पर तो कॉन्फिडेंस लो होना ही नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस लो कहाँ होता है? इंसान का कॉन्फिडेंस लो वहां होता है जहां पर उसे ऊपर बढ़ाने वाले लोग नहीं होते बल्कि नीचे खींचने वाले लोग होते हैं। इस बिजनेस में आपको हर कोई ऊपर की तरफ बढ़ाना चाहता है, आपको अप करना चाहता है, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, एंड दैट इज द रीजन यू शुड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट इन दिस बिजनेस। और अब आपको लग रहा होगा अच्छा मैं काम करूंगा तो एलओबी तो ऑफलाइन को जाएगी, तो फिर कल को जब आपका डाउनलाइन काम करेगा तो एलओबी किसको आएगी? आपको आएगी। आज आप किसी के डाउनलाइन हो तो कल को आप किसी के अपलाइन हो। सीरियल आता था ना, सास भी कभी बहू की, तो यू नो इट वेरी वेल। सो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अपने ऊपर बिलीव करें और आगे बढ़ें। और अब बात करते हैं गलती नंबर 4 की, जो इस बिजनेस के अंदर अक्सर लोग करते हैं। वो होती है असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने से काफी नाजुक हो जाना। असफलता को व्यक्तिगत रूप से ले लेना, यानी कि अगर कोई हमें रिजेक्ट कर देता है या मना कर देता है तो हम बहुत हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज दोबारा बोल दूं, आपको ना कहने वाले लोग हमेशा मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके बार बार पुश करने के बाद भी नहीं करते, ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे। बहुत से लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने को तैयार नहीं होते। और मैंने कल भी एक बात बोली थी कि आपको 6 लोगों की जरूरत नहीं है, आपको अपने जैसे 6 लोगों की जरूरत है। आपके बिजनेस के अंदर आपको 3 तरीके के लोग हमेशा मिलते हैं। पहले होते हैं पेट्रोल टैंक। पेट्रोल टैंक कौन से होते हैं जानते हैं? जिनमें हल्की सी भी माचिस लगाई ब्लास्ट। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर बड़ी बर्निंग डिजायर होती है कि यार एक बार अगर आपने इनके अंदर चिंगारी लगा दी तो फिर ये अपने आप से दौड़ते हैं, ये आपको बार बार फोन करते हैं, अरे अपलाइन ये बताओ 4 लोगों को प्लान दिखवाना है, आपसे कब मिलवा दूं, अरे अपलाइन ये बताओ नया प्रोडक्ट कब तक आ रहा है, अपलाइन ये बताओ स्कीम कब तक वैलिड है, अपलाइन ये प्रोडक्ट खाना खाने से पहले देना है कि बाद में देना है, ये डिटॉक्स पैच पैर पे लगाना है, मुंह पे लगाना है, सिर पे लगाना है। मतलब इस तरीके के लोग होते हैं जिनके अंदर वो बड़ी बर्निंग डिजायर है, दे आर पेट्रोल टैंक। इनके ऊपर मैक्सिमम फोकस करो। दूसरे लोग कौन से होते हैं? दूसरे लोग होते हैं बैलून्स, हवा के गुब्बारे, जिनको आपको बार बार हवा भरनी होती है, बार बार पुश करना होता है। एक बार पुश करोगे, थोड़ी देर दौड़ेंगे, थोड़ी देर आगे जाएंगे, उसके बाद फिर हवा निकल जाती है, फिर दोबारा पुश करो। तो ऐसे लोग भी हैं आपकी टीम, या ऐसे लोग भी मिलते होंगे आप। लेकिन सबसे आखिरी लोग कौन से होते हैं? ये होते हैं सीली हुई लकड़ी। जो लकड़ी बारिश में सील जाती है, वो इसके अंदर आप कितनी भी माचिस लगाओ, कितना भी पेट्रोल डालो, वो नहीं जलती। वो नहीं जलेगी तो मतलब नहीं जलेगी। तो ऐसे लोगों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे। और बहुत से लोग जो आज नहीं आ रहे वो कल आएंगे, आपकी सफलता को देखकर आएंगे। याद रखिए, जो जितना ज्यादा सफल है इस बिजनेस में, उसने उतने ज्यादा लोगों की ना सुनी। जिसका जितना बड़ा चेक है, उसने उतनी ज्यादा लोगों की ना सुनी। तो अगर आप ना सुन सकते हैं तभी आपको हाँ सुनने को मिलेगी। सिर्फ एक चीज याद रखिए, 3SW 1N थ्योरी, ये मंत्र याद रखना, some will not, so what, go to next। some will, 3SW 1N थ्योरी का मतलब some will not, so what, go to next। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप जाते रहो, नंबर्स अपने आप बढ़ते रहेंगे। आप सिस्टम को फॉलो करो, जो सिस्टम मैं आपको अभी तक बता चुका हूं, और ये सिस्टम मैं आपको डिटेल में अगले मॉड्यूल में बताऊंगा, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, कि आपको किस तरीके से उसे करना है। जस्ट कीप डूइंग योर वर्क, नंबर विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। अब बात करते हैं यहां पर गलती नंबर 5। गलती नंबर 5 क्या है? बिक्री नहीं करना। ना, बिक्री नहीं करने का मतलब एग्जैक्टली यहां पर मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा, मैं रिटेल सेल्स की बात नहीं कर रहा हूं। यहां मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट के ऊपर फोकस ना करना। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार शुरुआती दौर में हम ये सोचते हैं कि मैं प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करूंगा, मैं बस टीम बनाऊंगा और टीम का काम है प्रोडक्ट प्रमोट करना। हालांकि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि शुरुआती दौर में जब आप इस बिजनेस में नए होते हैं तो आपका जो मेजर ग्रुप बिल्ड होता है, सबसे पहले वो कंज्यूमर ग्रुप बिल्ड होता है ज्यादातर केसेस में, कि आप ज्यादातर लोगों को कंज्यूमर बनाते हो, यानी कि प्रोडक्ट के साथ जोड़ते हो। और जितने ज्यादा लोगों को आप प्रोडक्ट के साथ जोड़ोगे, उनमें से ही बहुत सारे लोग आपके साथ नेटवर्क में जुड़ेंगे, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने और अपने परिवार के लिए प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, और प्रोडक्ट्स यूज करके उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जिसके वजह से बिजनेस को लेकर उनके अंदर बिलीफ पैदा होगा।
अब ये हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, बहुत बार हम कहते हैं अरे प्रोडक्ट छोड़ो, नेटवर्क बनाओ, टीम बनाओ, लोगों को आगे तुम और ज्वाइन कराओ, प्रोडक्ट तुम देख लेना, मैं लीडर हूं। तो डाउनलाइन कहता है तुम लीडर हो तो मैं भी तो लीडर हूं। तो वो कहता है मैं अपने डाउनलाइन से कराऊंगा। तो वो कहता है तुम भी लीडर तो मैं तुमसे बड़ा लीडर, यानी कि तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी। लीड बाय एग्जाम्पल। एक चीज हमेशा कही जाती है, लीडर इज द वन हु नोज द वे, हु गोज द वे, हु शोज द वे। लीडर कौन है? जो रास्ता जानता है, उस रास्ते पर चलता है और वो रास्ता लोगों को दिखाने का काम करता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि शुरुआती दौर में रिटेल सेल्स को या जो कंज्यूमर ग्रुप है उसे बिल्ड करें। उससे क्या होगा, आपको दो फायदे होंगे। पहले तो आपको धीरे धीरे आपका कंज्यूमर ग्रुप बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और उसमें से बहुत सारे लोग आपके बिजनेस में जुड़ने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिसके माध्यम से कल को आप अपनी टीम के लोगों को भी सिखा सकते हो जो आपका फील्ड का अनुभव है उसके माध्यम से। नाउ जब आपका लेवल स्टार और डायमंड का हो जाए, लेट्स से जब आप स्टार लेवल पे आते, तो स्टार लेवल तक आते आते आपके पास काफी अच्छी खासी एक नेटवर्क बेस बिल्ड हो चुका होता है। आप कार फंड तक के लिए एलिजिबल हो चुके होते हो। तो आपको ओवरराइडिंग कमीशंस के तौर पर डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, एलओबी, ट्रेवल फंड, कार फंड, ये इनकम्स आनी शुरू हो चुकी होती है। तो जब आपका एक अच्छा खासा नेटवर्क बेस बिल्ड हो जाए, तब आप अपने पर्सनल कंज्यूमर ग्रुप पे थोड़ा कम फोकस करके अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क ग्रुप के ऊपर फोकस करो कि कैसे मैं अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा एलओबी क्वालिफायर्स अचीव कराऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लेवल्स कैसे अचीव कराऊं, बिजनेस वॉल्यूम्स को कैसे एक्सपेंड करूं, इन चीजों पे फोकस करो, राइट, व्हेन यू आर एट स्टार और डायमंड लेवल। लेकिन उससे पहले अपने कंज्यूमर ग्रुप को जरूर बिल्ड करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट से जरूर जोड़ें। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। नाउ इसके बाद बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, गलती नंबर 6, जो अगली गलती होती है। ये गलती होती है सपनों को चुराने वालों पर गौर देना। नाउ सपनों को चुराने वाले लोग कौन होते हैं? तो दूर दराज के लोग होते हैं या आपके अपने ही लोग होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं। और इंडिया में एक चीज सबसे ज्यादा फ्री में मिलती है आज के रेट में, आप लोग जानते हैं वो क्या होती है? सलाह। तो सलाह देने वाले बहुत हैं, राइट। और हो सकता है आप अभी तक आप में से भी बहुतों ने सलाह दी हो कि अरे भाई कहाँ फंस गए, किस तरीके के काम में आ गए, ये क्या कर रहे हो, इससे अच्छा नौकरी कर लेते, अरे बर्बाद हो जाओगे, मेरे दोस्त ने करा था, फलाने ने करा था, इसने करा था, मैंने करा था, कुछ नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया। और ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो सारा करके निकल जाता है। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर बिलीफ अगर नहीं है, लेट्स से अगर आज मुझे अपने ऊपर किसी चीज को लेकर बिलीफ नहीं है, तो एक कहावत है, हिंदी में एक शब्द होता है, उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बिन पैंदी का लोटा वो किधर भी लुढ़क जाता है। मतलब कभी इधर कभी उधर, जो जैसा कहेगा वो वैसा मान लेगा। क्यों? क्योंकि उसका अपना कोई स्टैंड नहीं है। आज मैंने अगर ये सोने की अंगूठी पहनी है और आप मुझसे कहते हो कि ये पीतल है और मैं इसे उतारकर डस्टबिन में डाल देता हूँ, आपने कहा पीतल है और मुझे लग रहा था अभी तक सोना है, और मैंने इसको डस्टबिन में डाल दिया, नहीं डाला, यहीं टेबल पे रखा है, मान लो डाल दिया होता, तो इसमें गलती किसकी होती? इसमें गलती आपकी नहीं है, इसमें गलती मेरी है। इसका मतलब जो चीज मेरे हाथ में है शायद मुझे खुद उसके ऊपर विश्वास नहीं है। और जो लोग नेगेटिव सलाह देने वाले होते हैं, लेट मी टेल यू, देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड, देयर आर 3 काइंड ऑफ पीपल, देयर आर 3 काइंड ऑफ हॉलिक्स। Number 1 is workaholic, those who work a lot. Number 2 is alcoholic, who booze a lot. And number 3 is negaholic, who always spread negativity. तो नेगेटिव लोग बहुत होते हैं। आप देखते हैं जो लोग नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग होते हैं ना, अगर आप लाइफ में देखना तो ये शायद किसी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं होते। अगर कोई एक्चुअली में कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में वाकई कामयाब है और अगर आप उससे सलाह लेने जा रहे हो, तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझेगा नहीं, तब तक वो अपनी कोई राय उसके ऊपर प्रकट नहीं करेगा, राइट। तो जो लोग आपको नेगेटिव सलाह दे रहे हैं वो कितने कामयाब हैं और वो कौन से फील्ड में कामयाब हैं, ये देखना जरूरी है।
मैं ये नहीं बोल रहा सलाह लेना खराब है, सलाह लेना खराब नहीं है, लेकिन किसी भी फील्ड में उस व्यक्ति की सलाह तो लो जो व्यक्ति उस फील्ड में कामयाब हो। अब जिस व्यक्ति ने कभी अपने घर से बाहर निकलकर गिल्ली डंडा नहीं खेला, आप उससे क्रिकेट के फील्ड में सलाह ले रहे हो, तो आई थिंक इट्स ऑफ नो यूज, राइट। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस बिजनेस के अंदर अगर कोई आपको एक का उदाहरण देता है, वो कहता है यार मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो फलानी कंपनी में कामयाब नहीं हुआ, तो 1000 लोगों का एग्जाम्पल तो आप भी दे सकते हो, उन सब लोगों का जो आज वेस्टीज में कामयाब है। और वो कामयाब इसलिए हैं क्योंकि शायद उन्होंने अपने सपनों को संजो कर रखा और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके सपने उनसे चुरा पाए। क्यों? क्योंकि उनको अपने ऊपर बहुत बिलीव था। आज मैं सिर्फ एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में जितने मुंह उतनी बातें, आप लोगों के मुंह बंद नहीं करा सकते, लोगों के मुंह बंद कराना पॉसिबल नहीं है। एक बार एक बाप बेटा घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे, तो लोगों ने बोला यार एक तो उतर जाओ, घोड़ा मर जाएगा, तुम दोनों बैठे हुए हो। तो बेटा उतर गया, तो लोगों ने बोला यार तुझे शर्म नहीं आती, तेरी औलाद पैदल चल रही है, तू घोड़े पे बैठा है। बाप को लगा यार बात तो सही है, बेटा तू बैठ जा, मैं उतर जाता हूँ। तो जो बाप था वो उतर गया, बेटा बैठ गया। तो फिर लोगों ने बोला कि देखिए वैसे तो आपका पारिवारिक मामला है, हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे कि खुद घोड़े पे बैठा है और बाप को पैदल चला रहे हैं। बेटा भी उतर गया। अब दोनों घोड़े के इधर उधर चलने लगे और लोगों ने फिर बोला कि यार तुम्हारा घोड़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम एक नंबर के बेवकूफ कि घोड़ा साथ में फिर भी पैदल चल रहे। तो आप कुछ भी कर लो, आप दुनिया में ना अगर इस कोशिश में लगे हुए हो कि हर आदमी आपसे खुश रहे, हर इंसान इस दुनिया में आपसे खुश रहे, तो शायद ये तो एक तराजू में दोनों पलड़ों में बहुत सारे मेंढकों को एक साथ तोलने के बराबर है कि अगर एक को बिठाओगे तो दूसरा भागेगा। तो दुनिया के मुंह बंद नहीं कर सकते आप, तो एक काम तो कर सकते हो, अपने कान बंद कर लो। सपने चुराने वाले लोगों से बहस मत करो। कोई कहता है बेकार है, उसको बोलो आपके लिए होगा, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। आज हो सकता है आपके परिवार के लोग कई बार कहते हैं अरे क्या काम कर रहा है, किस काम में चला गया, ये कोई काम है। बहुत बार परिवार के लोग भी अगेंस्ट हो जाते हैं। आज बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनकी कहानियां सुनिए, उनके परिवार के लोग भी उनके अगेंस्ट थे। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, जब वो ऑडी आएगी ना घर के बाहर, तो वो परिवार जो आज आपके अगेंस्ट है, उस परिवार के लोग ही सबसे पहले बाहर आएंगे उस ऑडी के ऊपर सतिया बनाने के लिए और उसके आगे नारियल फोड़ने के लिए। तो वो परिवार के लिए ही आप कर रहे हो और उन्हीं के लिए आप कर रहे हो, और कुछ गलत नहीं कर रहे हो। बहुत अच्छा और नेक काम कर रहे हो, जहां पे आप लोगों की जिंदगियां बदल रहे हो, जहां पे आप अपनी जिंदगी बदलने के साथ साथ लोगों को उनकी जिंदगियां बदलने का एक मौका दे। नाउ मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, इस बिजनेस को एक मौका दें, नेटवर्क मार्केटिंग को मौका दें, अपने आप को एक मौका दें। बिजनेस को मौका दें या ना दें, अपने आप को तो एक मौका दें इस बिजनेस के साथ जुड़ के। क्योंकि आज वो दौर है जहां पर इंडिया में, अभी शायद आपने CNBC पे बाली सर का इंटरव्यू देखा होगा, दैट वाज लाइव, एंड आज मीडिया हाउसेस, अलग अलग कंपनीज वेस्टीज को रिकॉग्नाइज कर रही है। आज वेस्टीज एक हाउस होल्ड नेम बनता जा रहा है। आज वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में अगर 30th रैंक पर अगर कोई इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पहुंची है, दैट इज ओनली वेस्टीज। तो आप जिस तेजी से आज ये कंपनी बढ़ रही है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में इंडिया के बच्चे बच्चे की जुबान पर एक कंपनी का नाम तो जरूर होगा, और वो है वेस्टीज, राइट। तो आप इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें, एंड ऑलवेज एंड बी ए पार्ट ऑफ इट। नाउ गलती नंबर 7, जो सबसे आखिरी गलती है, जो आखिरी गलती है, और ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, और वो है अपने स्पॉन्सर को अपशब्द कहना, यानी कि अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट ना करना। अब यहाँ पर आप एक फोटो देख रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति बेचारा सर झुका के हाथ बांध के बैठा हुआ है और दूसरा उसको डांट रहा है। तो जो सर झुका के हाथ बांध के बैठा हुआ है वो कौन है? वो है अपलाइन। और जो उसको डांट रहा है वो कौन है? वो है डाउनलाइन। वो आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है इस फोटो को देखने के बाद, क्योंकि वो जो अपलाइन है वो डांट खा रहा है, क्योंकि उसने शायद बहुत बड़ी गलती करी कि इसको ज्वाइन कराया, और वो डांट रहा है क्योंकि उसने बहुत बड़ा एहसान करा कि इसको ज्वाइन करा। क्योंकि कुछ लोगों की ये फीलिंग होती है, एंड आई नो इट वेरी वेल। आप इसको बुरा मत, अदरवाइज मत लीजिएगा। आप भी जानते हैं
कुछ लोगों को क्या लगता है कि उन्होंने अपलाइन के ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर करा है इस बिजनेस को ज्वाइन कर। उन्हें लगता है बिजनेस किसका है? अपलाइन का। तो डिमांड्स किसके आगे रखनी है? अपलाइन के आगे। ना खत्म होने वाली डिमांड्स किसके आगे रखनी है? अपलाइन के आगे। कोई भी कंप्लेंट्स हो किसके आगे रखनी है? अपलाइन के आगे। याद रखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, इमोशनल डिमांड्स अपने अपलाइन के आगे रखना, ना खत्म होने वाली शिकायतें रखना, हमेशा प्रॉब्लम्स गिनाना, हमेशा नुक्ताचीनी करना, ये जो चीजें होती हैं, ये लोगों को इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये बिजनेस आपके अपलाइन का नहीं है। ये बिजनेस अगर किसी व्यक्ति का है तो वो है आपका। और यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा अपलाइन वैसा डाउनलाइन। परिवार में जो संस्कार होते हैं वो कभी नीचे से ऊपर फ्लो नहीं करते हैं, वो हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो करते हैं। अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपका डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और अपलाइन कौन है? अपलाइन तो वो व्यक्ति है जो दुनिया के चुनिंदा लोगों में से हैं। चुनिंदा मैं कहूंगा, आप उंगलियों पर गिन सकते हो उन लोगों को। वो लोग जो चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो। अपने आप से पूछिएगा, अपने जमीर से पूछिएगा, अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा कि आप बहुत लोगों को जानते हैं इस दुनिया में, लेकिन जितने भी लोगों को आप जानते हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो दिल से खुश होंगे जब आप कामयाब होंगे? सोचना, एक बारी को तो सोचना। हाथ मिलाने वाला हर व्यक्ति दोस्त नहीं होता। हर व्यक्ति जो हाथ मिलाता है वो दोस्त नहीं होता। मुंह पर खुश होने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन कितने लोग इस दुनिया में ऐसे होंगे जो दिल से खुश होंगे जब आप कामयाब हो जाओगे? लेकिन उन चुनिंदा लोगों में एक व्यक्ति का नाम आप हमेशा लोगे और वो है आपका अपलाइन। क्यों? क्योंकि आपकी कामयाबी में आपके अपलाइन की कामयाबी। अगर मैं आपका डाउनलाइन हूं और मैं आपसे कहता हूं अरे अपलाइन मुझे क्राउन बनना है, तो आप कभी ये तो नहीं बोलोगे अच्छा तू क्राउन बनेगा? तू नहीं बन सकता। आप कभी नहीं बोलोगे। आप बोलोगे दोस्त छोड़, क्राउन छोड़, यूसीडी बनेगा तू। दैट इज एन अपलाइन, राइट? तो वो इंसान जो आपकी हिम्मत बढ़ाता है, जो आपको सही सलाह देता है, जो कभी आपको डिमोटिवेट नहीं करता। इस पूरी दुनिया में आज जहां पर हर आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, सॉरी अपने वो सामने वाले के सुख से दुखी है, उस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो, और उनमें से एक आपका अपलाइन है। तो प्लीज उस व्यक्ति की तो रिस्पेक्ट करो यार। टी अप योर स्पॉन्सर, जमीन से थोड़ा ऊपर उठा के रखो। अपने अपलाइन को एक अलग जगह दो। जब अपलाइन की बात हो रही हो, नोबडी एल्स, जस्ट माय अपलाइन। वो रिस्पेक्ट, वो जगह अपने अपलाइन को दो और 100% जिम्मेदार रहो। अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। बहुत से लोग तो इसी बात से नाराज होते हैं, इस बार मैसेज ही नहीं करा अपलाइन ने, कंसिस्टेंसी का, हमारी कंसिस्टेंसी रह गई। मैसेज कर देता तो हमारी कंसिस्टेंसी पूरी हो जाती। बताओ, अपलाइन ने हमें बताया ही नहीं मीटिंग हो रही है। अपलाइन बताता तो हम मीटिंग अटेंड नहीं करते क्या? 4 लोग अपने साथ लेकर आते हम। मुझे एक बात बताओ, कब तक अपलाइन के पीछे से पुश करने का वेट करेंगे हम लोग? अरे भाई, अपलाइन के घर का फंक्शन नहीं है कि अपलाइन बोलेगा तो आप आओगे, अपलाइन ने इनवाइट नहीं करा तो आप बुरा मान जाओगे, कि अपलाइन ने मीटिंग में नहीं बुलाया तो हम नहीं जाएंगे। अपलाइन ने नहीं बुलाया तो हम अपलाइन को रिमाइंड कराएंगे कि सर आप जा रहे हो ना, 10 लोग तो मैं भी लेके जाऊंगा, बिकॉज ये बिजनेस आपका है। तो 100% जिम्मेदार रहो इस बिजनेस में। अपने अपलाइन की बात का बुरा नहीं मानना। माँ बाप भी अपने बच्चों को डांटते हैं, राइट? अपलाइन कोई बात बोल रहा है आपके फायदे के लिए बोल रहा है, आपको आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा है, राइट? और यहां पर सिर्फ एक चीज कहूंगा, रिस्पेक्ट देनी है तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, चाहे वो आपका अपलाइन हो चाहे वो आपका डाउनलाइन हो। यहाँ पर आपका अपलाइन आपका बॉस नहीं है और आप भी अपने डाउनलाइन के बॉस नहीं हो। वी आर ए फैमिली, एक परिवार है। जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट, जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी आप अपनी तरफ से लोगों को दोगे, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी, उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट आपको लोगों से मिलेगी। तो 100% जिम्मेदार रहें और अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करें। आपका अपलाइन आपका विशेषक है, यानी कि सलाहकार है, वो आपका बेबी सिटर नहीं है। बेबी सिटर का मतलब होता है ना आया जो
बच्चे को गोद में उठाती है, तो प्लीज अपलाइन की गोदी में मत बैठो यार, बिजनेस आपका है, आपको अपने लिए करना है। और ये सिर्फ फाइनली मैं एक बात कहूंगा, आपका अपलाइन एक सैनिक है, एक नेता है, एक विजेता है, तो प्लीज उस व्यक्ति का सम्मान करो जो आपको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आया, जिसने आपको ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दी। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो इस तरीके का मौका हमें देते हैं या इस तरीके से हमें कोई रास्ता दिखाते हैं, तो आपका अपलाइन उन लोगों में से एक है। और ये थी वो 7 गलतियां। अब ये 7 गलतियां बता देने से मेरा काम तो खत्म नहीं होता, लेकिन आपका काम जरूर शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आपको अपने आप को और अपनी टीम को इन 7 गलतियों से दूर रखना है। एंड आई होप आप ये जरूर करेंगे और इस बिजनेस के अंदर आप ग्रो करेंगे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप म्यूट हैं। सॉरी, मैं तो यही बोलूंगी, आज का सेशन असाधारण है, बंगला में बोलते हैं असाधारण, एंड आई मीन एक्सीलेंट, ऑसम। क्योंकि जो 7 गलतियां आपने बताई यहाँ पे और जो उदाहरण दे देकर के आपने एक्सप्लेन किया, आई एम सो कॉन्फिडेंट कि आज सभी को बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली, और ना वो सिर्फ खुद बल्कि अपनी टीम को भी सतर्क करेंगे ताकि ये गलतियां वो ना करें और आगे रास्ते बढ़ते चले जाएं कामयाबी के रास्ते। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, एंड गॉड ब्लेस यू फॉर गिविंग अस द टाइम। एंड हम अपने सभी व्यूअर्स को ये बता देना चाहते हैं कि अगला सेशन हमारा है 7 स्टेप्स टू सक्सेस। 7 काम क्या करने हैं जिससे हमें कामयाबी मिलेगी, वो हम करने वाले हैं ऑन 22 एंड 22 समय 5 बजे का रहेगा। सो डायरी में प्लीज नोट कर लें एंड रिमाइंडर ताकि देने की जरूरत ना पड़े, एंड टाइम से आइए। एंड दोबारा से मैं सिद्धार्थ जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।